हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पोएम सी सॉन्ग को रीड किया था। अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। आई फाउंड अ शेल अ कर्ली वन, मतलब ये जो बॉय है वो कह रहा है कि मैंने एक शेल को ढूंढा। शेल यानी क्या बताया था हमने, शिप या शंख, है ना। फाउंड मीन्स ढूंढा। फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड, FIND फाइंड, और ये सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, FOUND फाउंड यानी ढूंढा। आई फाउंड अ शेल अ कर्ली वन, तो लड़का कह रहा है बॉय कि मैंने एक शंख या सीप ढूंढा जो कैसा है, कर्ली। कर्ली यानी घुमावदार है। उसके हाथ में जो रखा हुआ है ना वो थोड़ा सा कर्ली टाइप दिख रहा है, घुमा हुआ से दिख रहा है, तो वो कैसा है, घुमावदार है। लाइंग ऑन द सैंड, और वो कहाँ पड़ा हुआ था, रेत पर पड़ा हुआ था। लाइंग यानी कि पड़ा हुआ या गिरा हुआ था। कहाँ पर, सैंड पर, रेत पर पड़ा हुआ था। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, मैंने उसे उठाया। पिक यानी, पिक्ड यानी उठाया, तो PIC के पिक यानी उठाना, और PIC के ED पिक्ड मतलब उठाया। मैंने उसे उठाया और टुक इट होम, उसे कहाँ ले आया, घर। टुक यानी कि ले आना, कहाँ, घर ले आया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, और जब वो घर ला रहा था तो उसके हाथ कैसे हो गए, ठंडे, मतलब उसके हाथों में कैसे क्या हो गया था, ठंडक आ गई थी। क्योंकि जो शीप या शंख होते हैं वो बहुत ही ठंडे होते हैं, क्योंकि वो समुद्र के किनारे पड़े हुए होते हैं। और जब वो हाथ में लेकर आ रहा था उसे घर, तो उसके हाथ कैसे हो गए, ठंडे। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन, मम्मी ने उसे देखा। यहाँ देखो उसकी मम्मी देख रही है, और क्या किया उसकी मम्मी ने, शी हेल्ड इट टू माई ईयर, और उसकी मम्मी ने उस शंख को उसके कान के पास ले गई, है ना। इस तरह से कान के पास रख दिया। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, और जब उसकी मम्मी ने उस शंख को उसके कान के पास रखा तो उसमें से एक हल्की सी आवाज आने लगी। और वो आवाज कैसी थी, एक सॉन्ग की तरह थी, सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। और वो आवाज कैसी आ रही थी, उससे बहुत ही सॉफ्ट सॉन्ग और बहुत ही स्वीट सा और एकदम क्लियर सुनाई दे रहा था, है ना। तो क्योंकि अंदर से वो हॉलो होता है ना, शंख हॉलो होता है, खोखला सा होता है, और जब उसके अंदर से एयर पास होती है तो उसमें थोड़ी सी आवाज आती है। और वो आवाज उसे कैसी लग रही थी, उसे लग रहा था कि ये जो शीप या शंख है वो गाना गा रहा है, सॉन्ग गा रहा है। और वो कैसा आवाज उसे लग रही थी, कैसी सॉफ्ट लग रही थी, स्वीट और एकदम क्लियर आवाज आ रही थी। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई लिसन्ड हार्ड, और वो कह रहा था कि मैं बहुत ही सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था, और मैंने बहुत ही मुश्किल से उसे सुना था, है ना। उसने उसे उठाकर ले आया घर, और उसने मेहनत की, और इस तरह से उसने उसे जब सुना तो वो बहुत ही सरप्राइज्ड था उसे सुनकर। बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन वो सच था, एकदम सच था। उसमें जो आवाज आ रही थी, जो सॉन्ग सुनाई दे रहा था, वो एकदम सच, रियल था, सच्ची का सॉन्ग था। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल, और वो कह रहा है कि मैं विश करता हूँ, मतलब ये मैं प्रे करता हूँ कि तुम्हें भी इसी तरह का एक बिग नाइस शेल मिले, एंड हियर इट सिंगिंग टू, और ऐसा शेल मिले जो कि गाना गाता हो मेरी शेल की तरह, है ना। तो इस पोएम में हमने क्या देखा कि जो बॉय है उसे एक शेल मिला, और उस शेल को वो कहाँ से उठा कर लाया, सैंड पर से उठा कर लाया, और सैंड पर से उठाने के बाद उसने उसे घर लेकर आ गया। और घर लेके आते समय उसके हाथ कैसे हो गए, ठंडे, एकदम ठंडे हो गए। और जब वो घर ले जाकर उसने उस शेल को मम्मी को दिया तो मम्मी ने उसे देखा, और देखने के बाद उस शेल को उस बॉय के कान के पास रखा, ये रख रही है ना ये। और जैसे उसने कान के पास रखा तो उसमें से एक आवाज सुनाई दी, और वो आवाज ऐसी लग रही थी कि एक सॉन्ग सुनाई दे रहा हो। और वो सॉन्ग कैसा था, सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग था। और इस सॉन्ग को सुनकर बॉय क्या कह रहा है कि मैं बहुत ही सरप्राइज्ड था, क्योंकि मैंने उसे बहुत ही मुश्किल से सुना था।
और लेकिन वो सच था, है ना, सच्ची का सॉन्ग सुनाई दे रहा था उसे, जो आवाज़ आ रही थी वो सॉन्ग की तरह एक सच्ची आवाज़ थी। और वो कह रहा है कि मैं प्रे करता हूँ, विश करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें भी एक अच्छा बिग नाइस शेल मिले, और वो शेल ऐसा मिले जो कि गाना गाता हो, जैसे मेरा शेल गाना गाता है ना। तो इस पोएम में हमने क्या क्या न्यू वर्ड्स देखे हैं? शेल, शेल या शंख, शेल मीन्स शंख या सीप। हेल्ड मीन्स ले गई, मतलब जब उसकी मम्मी ने उसे कान के पास ले गई ना, तो हेल्ड मीन्स ले गई या कान के पास ले जाकर रखा। या और नेक्स्ट है सरप्राइज, मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। कर्ली मीन्स घुमावदार, और क्लियर मीन्स एकदम साफ। Now question answers. Where did the child find the seashell? उस बच्चे को शीशेल कहाँ से मिला था? What did the child do with the shell? उस बच्चे ने उस शेल के साथ क्या किया? What did the child hear? और उस बच्चे ने क्या सुना? तो जब उसकी मम्मी ने उसके कान पर वो रखा शेल, तो उसने क्या सुना? Now word building. Pick the rhyming words from this box and pair them in the space below. यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं बॉक्स में, और उन बॉक्स में से आपको राइमिंग वर्ड ढूंढने हैं और उनको साथ में लिखना है ना। जैसे यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है फाउंड साउंड, तो हमने अगला ढूंढा कोल्ड, और उसका राइमिंग वर्ड होगा बोल्ड। देन टुक एंड लुक, सैंड एंड हैंड, फिर मम्मी एंड टमी। नाउ fill in the blanks with the opposite word choosing from the box below. The first one is done for you. अब यहाँ पर बहुत से वर्ड्स दिए गए हैं और उन वर्ड्स का हमें ऑपोजिट मीनिंग ढूंढ करके लिखना है। जैसे फाउंड, फाउंड यानी पाया, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा लॉस्ट, लॉस्ट यानी खोया, पाया एंड खोया। हार्ड, हार्ड मतलब बहुत ही क्या कह सकते, कठोर। हाँ, सॉफ्ट मीन्स बहुत ही कोमल। इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ। टुक यानी लेना, गिव यानी दिया। टुक मीन्स लिया एंड गिव मीन्स दिया। बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। केम आया, वेंट गया। नेक्स्ट आते हैं पिक यानी उठाया, ड्रॉप यानी गिराया। ट्रू सही एंड फॉल्स गलत। कर्ली मीन्स घुमावदार, स्ट्रेट मीन्स सीधा। कोल्ड मतलब ठंडा, हॉट मीन्स गरम। स्वीट मीठा, बिटर यानी कड़वा। टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। नाउ लेट्स राइट। द सी इज बिग। ये एक छोटी सी पोएम है और इस पोएम को पढ़ के आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ड इन ब्लैंक्स में फिल करना है। द सी इज बिग, इट्स वेरी वेरी बिग। यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी। यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप, बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज, है ना। तो यहाँ क्या है कि बताया गया है कि जो सी है वो बहुत ही बिग होता है, बहुत विशाल बड़ा होता है ना, समुद्र, और बहुत ही ज़्यादा बिग होता है। आप इसे यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, लेकिन आप इसके दूसरे साइड को नहीं देख सकते। जैसे हम नदी के किनारे पे खड़े होकर उसका दूसरा किनारा देख सकते हैं, लेकिन सी इतना बिग होता है कि हमें उसका दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। हम अगर एक किनारे पे खड़े हैं तो उसका हमें दूसरा किनारा समझ में ही नहीं आता कि कितना बिग है, और वो दिखाई भी नहीं देता हमें दूसरा किनारा उसका। यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप। आप सी को क्रॉस कर सकते हो, कैसे? शिप में बैठकर। बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज, लेकिन आपको उसको क्रॉस करने के लिए बहुत दिनों तक शिप में चलना होगा। द सी इज वेरी वेरी बिग, यू कैन नॉट सी द अदर साइड।
यू कैन क्रॉस द सी, यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप, है ना। तो इस तरह से हमने फिल कर लेंगे। हम इनके आंसर्स आपको फिर से सेंड कर देंगे ग्रुप में। नाउ मैच द फ्रेजेस विद द पिक्चर्स। अ बर्ड सिंगिंग, अ बर्ड सिंगिंग मतलब कि एक चिड़िया गाना गा रही है, एक पक्षी गाना गा रहा है। कौन सा? ये। तो मैचअप है ये। अ काउ मूइंग, तो काउ का है यहाँ। अ फोन रिंगिंग, तो फोन ये। अ डॉग बार्किंग, तो डॉग का है ये। अ कॉक क्रोइंग, तो कॉक ये। तो यहाँ आपकी ये पोयम ख़त्म हो गई है। तो हम इसके जो आंसर्स हैं वो आपको सेंड कर देंगे और ये पोयम को आपको रीड करना है और इसे लर्न करने की कोशिश करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।